स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। आज हमारे साथ जो नेता आए हैं, जिनको कोशिश करेंगे ये लोग लपेटने की, बहुत दिनों बाद फिर आए हैं। अब फिर इनको ट्राई करना है, देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से आरपी सिंह जी और कांग्रेस से भी बहुत दिनों बाद अनिल यादव जी। मंच पर एक तरफ हेमंत पांडे, अनिल अग्रवंशी, गौरव चौहान, दूसरी तरफ सुदीप भोला, विनीत पांडे और नीर गोरखपुरी। तो आज तो मैंने सुना गौरव जी का जन्मदिन है, तो सुदीप जी आप शुरू करो फिर। नीर का भी है। हाँ। हमारे प्यारे गौरव को, नीर को, दोनों को जन्मदिन की शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और शुरू क्या करें जी, शुरू तो अपने देश में चुनाव ही शुरू रहते हैं हमेशा। यूपी में योगी जी को कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया लोगों ने, जबकि सच्चाई कुछ और है। मैं बताता हूँ, प्रयास करता हूँ, शुरू करता हूँ, सुनिएगा। कि मैं किसी और की यूपी नहीं, कि जब जी करी पैर ली उतार दी। योगी बाबा की यूपी हूँ मैं, योगी बाबा की यूपी हूँ मैं। अच्छे अच्छों की गर्मी उतार दी। मैं और किसी की यूपी ना, कि जब जी करे जीत ली हार ली। 17 में जीती थी, 22 भी जीती, 17 भी जीती थी, 22 भी जीती, 24 में थोड़ी गगरिया क्या रीति। कुछ नेता ये सोचने लगे कि मैं जातिवाद से हार गई। थारी बुआ, थारा भैया, थारी दीदी, थारा बउआ, थारा चाचा, थारा जीजा तुम ही रखो रे। थारी साइकिल, थारा साथ, थारा हाथी, थारा हाथ, थारी टोपी, थारी टोटी तुम ही रखो रे। जरा होने तो दो उपचुनाव, फिर न कहना के पूछ ही पाड़ ली, न कहना के पूछ ही पाड़। मैं और किसी की यूपी ना, कि जब जी करे जीत रिहा। एक और बहुत वायरल हुआ था, तो वो सुना देता हूँ। योगी जी के रहने से यूपी का क्या माहौल है, सुनना। अपराधियों की रोनी सूरत बदसूरत हो, हे बाबा जी, हे बाबा जी, यूपी को तुम्हारा है जरूरत, महूरत खूबसूरत हो। हे बाबा जी, हे बाबा जी, हे बाबा जी, यूपी को है तुम्हारा जहाँ जरूरत, महूरत खूबसूरत हो। हमरा जनाता बउआ से फई वाले, हमरा जनाता बउआ से फई वाले, अब ना सीएम हुई हैं, ना 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 ना, अब ना सीएम हुई हैं हो। हे बाबा जी, हे बाबा जी, यूपी वाले बाबा पहले सीएम हुई हैं, ओकर ऊपर पीएम हुई हैं हो। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और राहुल जी ने चुनौती दे दी है बीजेपी को। तो अब मैं बीजेपी से कह रहा हूं, न पंजा मिटा दे कमल की निशानी, जरा बच के रहना। अब आपको हर बार मेरे साथ भाजपा को बोलना है, जरा बच के रहना साथ में। न पंजा मिटा दे कमल की निशानी, जरा बच के रहना। न गुजरात बन जाए गुजरी कहानी, जरा बच के रहना। अरे अभी तो हुए हाफ यूपी में राजा, न फट जाए गुजरात में पूरा बाजा। जरा बच के रहना। और भाई आपने काम ही ऐसे किए
ये अग्निवीर योजना सवाल कर गई, ये चाइना की हरकतें बवाल कर गई। राहुल गरज रहे हैं एनडीए दबाव में, छिड़का नमक है रोज ही यूपी के घाव में। और अनिल जी आपकी मन की बात कह रहा हूं तो ताली बजाना। राहुल का दावा भी सच्चा बन सकता है, बताना। राहुल का दावा भी सच्चा बन सकता है, समझे थे जिसे बच्चा चच्चा बन सकता है, समझे थे जिसे बच्चा चच्चा बन सकता है। इसलिए जरा बच के रहना, न घट जाए अब की वो ताकत पुरानी, जरा बच के रहना। विदाई का खुद गीत गाना पड़ेगा। और लाइन आ रही है मस्त वाली, विदाई का खुद गीत गाना पड़ेगा, तुम्हें अपना झोला उठाना पड़ेगा। सब लोग जरा बच के रहना। लिख के देने वालों के लिए स्थिति मुश्किल रही है। इससे पहले केजरीवाल भी लिख के देते थे, उनको जमानत नहीं मिल रही है। उनको जमानत नहीं मिल रही है। अच्छा, राहुल गांधी क्या है ना, गुजरात गए तो भाषण में उन्होंने समझाया कि घोड़े दो तरह के होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, एक शादी का घोड़ा होता है। आप सुन लीजिए, उनको जमानत नहीं मिल रही है। आपने रेस और शादी के घोड़े में फर्क लंबा चौड़ा रखा है। कांग्रेस की दिक्कत यही है, शादी वाले घोड़े को रेस में दौड़ा रखा है। दौड़ा रखा है। अंधेरे में तीर को अपनी काबिलियत बताने पे अड़े हैं। सुनना गौरव, अंधेरे में तीर को अपनी काबिलियत बताने पे अड़े हैं। एक अयोध्या क्या जीत ली, सारे बावले हुए पड़े हैं। सारे बावले हुए पड़े हैं। खुद के हमलों का खामियाजा भी खुद भरते हैं। बंदूक अपनी तरफ घुमा के भाजपा पे फायर करते हैं। भाजपा पे फायर करते हैं। सर, जो मिल गया उसमें संतोष रखिए। जीवन की खुशी इसी सिद्धांत में व्याप्त है। संतोष करना सीखिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और ज्यादा गलतफहमी में ना रहना विपक्ष वालों। खुद को एनर्जी बूस्टर समझते थे, एक्सपायरी दवा निकले। चुनाव से पहले आंधी थे, रिजल्ट के बाद पंखे की हवा निकले। पंखे की हवा निकले। और आपके नेता का यहां से वहां स्थान बदल रहा है। अमेठी, वायनाड, रायबरेली, आपके नेता का यहां से वहां स्थान बदल रहा है। लगता है कांग्रेस में वास्तु दोष चल रहा है। वास्तु दोष चल रहा है। फायर ब्रांड नेता, इनके नेता कहते हैं हमारे नेता फायर ब्रांड है। अब मैं बताता हूं कैसे फायर ब्रांड है। फायर ब्रांड नेता का फायर दिख ही नहीं रहा है, और ब्रांड भी ऐसा जो बिक ही नहीं रहा है। ब्रांड भी ऐसा जो, अच्छा, इनकी एक शिकायत थी, सिंह साहब, इनकी एक शिकायत थी कि जब प्रधानमंत्री और इनके नेता गए स्पीकर से मिलने के लिए, तो स्पीकर ने झुक के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया, इनसे नहीं मिलाया। तब मैं कहता हूं, सुनिएगा साहब, ब्रांड बिक नहीं रहा है, हाथ मिलाते हुए कोई झुके यानी इज्जत दिखाई जाती है। और सर, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, कमाई जाती है। कमाई जाती है। आप विपक्ष हैं, अंतिम लाइन, आप विपक्ष हैं। सरकार की कमियां जरूर सर्च कीजिए, पर साथ साथ में अपनी नाकामियों पे भी रिसर्च कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि राहुल जो ब्रांड है वो दिख नहीं रहा है।
निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कहाँ दिखेंगे भाई, उन लोगों का आम जनता से लेना देना ही नहीं है। राहुल गांधी दिख रहे हैं, हाथरस की जनता के जब मरहम पहुंचने जाते हैं, आंसू पहुंचने जाते हैं तो राहुल गांधी दिखते हैं। जब मणिपुर में जो बहनों के साथ अत्याचार होता है, जो हज़ारों लोगों के वहाँ पर बेघर हो गए हैं, सैकड़ों लोग जब मर गए हैं वहाँ पर, उनके यहाँ पर जाते हैं, उनकी पीड़ा को सुनने जाते हैं, दर्द बांटने जाते हैं तो दिखते हैं राहुल गांधी। मैं इसी पर एक लाइन कह देता हूँ कि राहुल हैं जन नेता, जनता के आंसू पहुँचने कभी हाथरस तो कभी मणिपुर चले जाते हैं। राहुल हैं जन नेता, जनता के आंसू पहुंचने कभी हाथरस तो कभी मणिपुर चले जाते हैं। मोदी हैं मनमौजी, मोदी हैं मनमौजी, मन की बात सुनाते हैं। देश में हो तकलीफ तो 10 लाख का सूट पहनकर विदेश घूमने चले जाते हैं। दूसरा, आपने यूपी के ऊपर बात कही, 10 सेकंड चाहूँगा क्योंकि आपने यूपी का जिक्र किया। देखिए, यूपी में आज कोई तबका ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो। सबसे ज़्यादा पेपर लीक कहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी विधायक पाया गया नीट के एग्जाम में जो संलिप्त है। उसके बाद देखिए, हाथरस में इतना बड़ा हादसा हो गया, प्रशासन की चूक, उसके बाद भी मुआवजा नहीं। पर लीग में उधर तो तेजस्वी यादव के भी कोई पकड़े गए ना। भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी कोई पकड़े गए, यहाँ तो विधायक, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग है उसका सरकार चलाने में, भाई ऐसा विधायक पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं है। और मैं तो इस पे भी कहना चाहता हूँ कि भाई यूपी में आएंगे अब राहुल गांधी और अखिलेश, जनता ने लोकसभा में दिया है ये संदेश, योगी जी और मोदी जी हैं बाहरी, जनता भेजेगी इनको अपने अपने प्रदेश। अभी तो बहुत फायर चल रहा है राहुल गांधी का। देखिए, क्या कि फोटो जीवी हैं, अगर सही मायने में पीड़ा है तो तमिलनाडु के अंदर, एक मिनट साहब, अच्छी बात है, मैं अगर सही मायने में तमिलनाडु में 70 लोग नकली शराब से मारे गए, उसमें ज़्यादातर दलित थे, तो वहाँ तो जाना नहीं हुआ। इनके खुद के नेताओं को जिंदा जला दिया गया, कांग्रेस के बड़े नेताओं को जिंदा जला दिया गया। उसके बाद 3 नेता, 2 अन्ना डीएमके के, एक बीएसपी के नेता को गोली से उड़ा दिया गया, फिर भी नहीं जाएंगे। बंगाल के अंदर एक मुसलमान महिला को निर्वस्त्र कर कर घुमाया गया, उसके साथ दुष्कर्म किए गए, फिर भी आवाज़ नहीं निकलेगी, क्योंकि सिलेक्टिव फोटोजीवी है ना। अच्छी बात है, विपक्ष का काम मिला है, विपक्ष का काम निभाइए, हम तो कह रहे हैं स्वागत है आपका, परंतु विपक्ष का काम करते करते नौटंकी मत कीजिए, नाटक मत कीजिए, और खास कर जंतर मंतर को पार्लियामेंट मत लेकर आइए। जंतर मंतर है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट डिबेट के लिए, जंतर मंतर प्रदर्शन के लिए। आपका स्वागत है, आपका सचमुच स्वागत है। तो सुन लो सर आप भी, कि तुम्हारे कमल से खफा हो गई, कौन? ये जनता, कि तुम्हारे कमल से खफा हो गई। म्यूजिक देना है? अच्छा। तुम्हारे कमल से खफा हो गई, तरररररर, राहुल पे जनता फिदा हो गई। ओए तुम्हारे कमल पे खफा हो गई, राहुल पे जनता फिदा हो गई। अरे जहाँ पे भरोसा था तुम्हें जीत का, अयोध्या में भी वो सफा हो गई। अंतरा सुनो, अब सुनिएगा क्या हो रहा है देश में। नफरतों का मौसम बदलने लगा है, मोहब्बत का जादू भी चलने लगा है। नफरतों का मौसम बदलने लगा है, मोहब्बत का जादू अब चलने लगा है। ईडी से तुमने सताया बहुत, वही तानाशाही सजा हो गई। अरे ईडी से तुमने सताया बहुत, वही तानाशाही सजा हो गई। अभी आपने यूपी की बात करी, इन 4 पंक्तियों में सुनना। गलत सोच ने तुमको यूपी हराया, बनारस भी मुश्किल से तुमने बचाया। घमंड छोड़कर थोड़ा सोचो जरा, टरररररा, सीटें तुम्हारी वो क्या हो गई। घमंड सोच कर तुम ये सोचो जरा, सीटें तुम्हारी वो क्या हो गई। अंतिम सुनो। जिसे जनता चाहे हटाओ, अभी मोदी जी ने कहा कि मैं कांग्रेस मुक्त कर दूंगा हिंदुस्तान को, तब ये उत्तर है
कि जिसे जनता चाहे हटाओगे कैसे, भारत से पंजा मिटाओगे कैसे, अहंकार की बात करते हो क्यों, टनननननन झूठी तुम्हारी जुबां हो गई, अरे अहंकार की बातें करते हो क्यों, झूठी खुश हो। अगली बार का मेरा समय भी आपका। अब एक और सुन लो अंतिम, कि महंगाई की मार कब तक सहेंगे, अरे बिना रोजगारों के कैसे जिएंगे, तरक्की यहाँ पर सिसकती रही, अरे तरक्की, या कविता देखना पैरोडी में, तरक्की यहाँ पर सिसकती रही, गरीबी यहाँ पर जवां हो गई, अरे तरक्की यहाँ पर सिसकती रही, गरीबी यहाँ पर जवां हो गई, अरे तुम्हारे कमल से खफा हो गई, टररररर राहुल पे जनता फिदा हो गई। देखिए बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत एनर्जी डाली। मैं एक सवाल है आरपी सिंह जी, आप बताइएगा कि अगर किसी की गाड़ी का नंबर 8500 हो तो क्या वो नंबर प्लेट पे ठगाटक लिखवा सकता है? मैं शुरू करता हूं राजनीति को किस तरह से मीम डायलॉग्स जो आप देखते हैं इंस्टाग्राम रील्स में आता है, रील्स डायलॉग्स में कैसे राजनीति को कनेक्ट किया, तो सर मैं देखता हूं, जोड़ता हूं, आप देखिएगा इंस्टाग्राम का यूथ बैठा हुआ है कि क्या हो रहा है। एक बिग बॉस से उठाता हूं, इन दोनों बड़ा वायरल चल रहा है मीम, और दिक्कत कांग्रेस की है कि आप लोग गलतियां करके या कुछ उल्टा सीधा बोल के निकल जाते हो, बाद में पीसी अंग्रेजी में होती है, तो गांव खेड़े का आदमी समझ नहीं पाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहां कहां दिक्कत आती, जनता के कह रही सुनेगा कि हमेशा निराश करती है भाषा से कांग्रेस, हमेशा निराश करती है भाषा से कांग्रेस। अब जनता गुस्सा भी ना करे तो क्या करे, अब जनता गुस्सा भी ना करे तो क्या करे। हिंदू राम मंदिर पे हमेशा कड़वी भाषा, हिंदू राम मंदिर पर हमेशा कड़वी भाषा, भला वोट देने से फिर कोई क्यों ना डरे, भला वोट देने से कोई फिर क्यों ना डरे। अब शब्द हिंदी में तो सफाई अंग्रेजी में है। अब शब्द हिंदी में तो सफाई अंग्रेजी में है, ऐसी पीसी की टेंशन लोग क्यों मत्थे धरे। वोटर तो ये कह के पल्ला झाड़ ले में, अब भाई सुन अंग्रेजी पाकियों अपना घर है। अंग्रेजी पाकियों अपना घर है, समझ रहे यार। जिन्होंने वोट दिया अब वही पोल खोल रहे, कांग्रेस पर ही उनका गुस्सा फूट गया, कांग्रेस पर ही उनका गुस्सा फूट गया। हिंदुत्व और राम मंदिर पर उल्टी बातें, यह मुद्दा ही आपके सपनों को कूट गया, ये मुद्दा ही आपके सपनों को कूट गया। जिनसे गठबंधन था उन्हीं से फिर कलेश, दिल्ली में दोस्ती का भरोसा ये क्यों छूट गया। हमें तो लगे अब 5 साल यही बोलोगे आप, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मैं तो टूट गया। आप लोग बार बार कांग्रेस कह रहे कि राम हमारे साथ है, अयोध्या जीतने के बाद राम हमारे साथ है, कांग्रेस बोल रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भाजपा और कांग्रेस में, कांग्रेस को डर है कि श्री राम देख रहे हैं और भाजपा को विश्वास है कि श्री राम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत बढ़िया सर, आप लोगों को प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम हेमंत है, झारखंड वाले हेमंत और मैं एक साथ दोनों लोग छूट के आए हैं। अभी वो हेमंत सोरेन छूटे, मैं यहाँ छूट के आया हूँ। ये मैं कानपुर में रहता हूँ, हम लोग दोनों एक साथ में एक ही जगह थे। मैं सुदीप भाई सही बता रहा हूँ, भक्तों से बहुत परेशान हूँ। हाँ, मुझे एक भक्त मिल गया, कहने लगा कि वो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस बार फिर टीम इंडिया जीती वर्ल्ड कप। हमने कैसे, मोदी जी का क्या हाथ है? कहने लगे तुमको पता नहीं है, रोहित शर्मा जो है वार्ड अध्यक्ष है भाजपा से मुंबई में, तो ये भाजपा वाले कुछ भी कर लेते हैं, भाजपा वालों का कोई भरोसा नहीं है।
कुछ भी कर लेते, सही बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, एक रोहित शर्मा है जी, है। 4 पंक्ति आपको सुना रहा हूं। एक घटना एक मित्र ने हमको बताई, इसका आपसे तवज्जो ज्यादा मैं चाहूंगा। एक घटना एक मित्र ने हमको बताई, एक सपाई से लड़ गया भाजपाई। बोला क्या है तुम्हारे पास? भाजपाई बोला क्या है तुम्हारे पास? हमारे यहाँ कानपुर से रमेश हैं, लखनऊ से दिनेश हैं, बांस गांव से कमलेश हैं, नोएडा से महेश हैं, ये सारे लोग जीते हैं। सपाई बोला हमें हल्के में लेते हो? हमारे यहाँ नेता कई विशेष हैं, कन्नौज से अखिलेश हैं, फतेहपुर से नरेश हैं, और जिस अयोध्या में तुम सबसे ज्यादा उछल रहे थे वहां से इस बार अवधेश हैं, अवधेश पास से जीते हैं, वहां से इस बार अवधेश हैं। इतना सुनते ही भाजपाई बोला अंदर तक हिलाएगा क्या भाई, अब चुप हो जा, रुलाएगा क्या? ये भाजपाइयों का आरंभ चल रहा है। 4 पंक्ति आपको और सुना रहे। अभी सर उपचुनाव होने वाला है, गौरव भाई ने कहा उपचुनाव भी हो रहा है, दोनों पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन इस समय जो कांग्रेस और सपा है वो इतना ज्यादा एक्टिव है कि उनको हरा पाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? मैं 4 पंक्ति सुना रहा हूं, सारे लोग ताली बजाना इस बार। पानी चू रहा लेके फिर तिरपाल बैठे हैं। अब पानी कहां चू रहा, आप लोग समझदार हैं। पानी चू रहा लेके फिर तिरपाल बैठे हैं, फंसाने के लिए फिर से नया जाल बैठे हैं। अखिलेश की साइकिल के सामने मत आना मेरे दोस्त, क्योंकि कैरियर में राहुल जी और डंडे पे चाचा सिपाल बैठे हैं। चाचा सिपाल बैठे हैं। चाचा 4 अंतिम पंक्ति आपको और सुना रहा हूं। अभी मोदी जी ने बताया कि ये हम विदेश से लेके आए हैं, जो सड़कें बन रही हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, आदमी चल रहा है और सड़कें फट रही हैं, गड्ढा उसमें हो जा रहा है, गड्ढा हुआ जा रहा है ना, लेकिन उस पर भी भक्त मानने को तैयार नहीं। वहां से भी बेनिफिट गिना रहा है, कह रहा है जो गड्ढा हो रहा है इसके फायदे हैं। 4 पंक्तियां देखिए, वो उसने हमसे कहा कि हम भी लड़ेंगे सब राही लड़ेंगे, जो गड्ढा हो रहा है उसके फायदे। हम भी लड़ेंगे सब राही लड़ेंगे, दुश्मनों की करके हम तबाही लड़ेंगे। सड़कें फटी हैं, सुरक्षा घेरा है अपना, उस पे छिपके हमारे सिपाही लड़ेंगे। ये बता रहे हैं हमारे, उस पे छिपके हमारे सिपाही। धन्यवाद भैया। यूपी में दिक्कत देखिए, अभी जो कहा कि हम 1 लाख रुपया देंगे, गारंटी दे दी, साइन करके दे दिए। अगर यूपी में दिक्कत होती तो मध्य प्रदेश में दिक्कत होनी, साथ साथ जुड़े हुए प्रदेश हैं, पर मध्य प्रदेश में दिक्कत नहीं थी। यूपी में वो काट की हांडी चढ़ गई कि 1 लाख रुपया हर महिला को हर साल का 8,500 रुपये महीना देंगे, वो चढ़ गई। और अफसोस ये है कि अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, ये हमारे बगल में अयोध्या के राजा बैठे हैं। अरे सर, कुछ तो देश की संस्कृति की चिंता करो। अयोध्या के एक ही राजा हुए हैं, आप नए नए राजा खड़ा करेंगे तो देश की जनता ठीक जवाब देगी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अयोध्या में एक ही राजा हैं और वो हैं राजा राम, जिनको लूट लूट कर इन्होंने खा लिया। मैं बता देता हूँ कैसे। इन्होंने राम को है लूटा, इसलिए जनता ने चुनाव में इन्हें कूटा। आप बहुत कह रहे थे ना, इसलिए बता रहा हूँ। पब्लिक का मोह अब भाजपा से है छूटा, क्योंकि जनता कह रही मोदी या योगी कौन बड़ा झूठा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, अयोध्या में जो हुआ है इससे साबित हो गया कि राम इनकी आस्था का नहीं बल्कि माल कमाने का रास्ता है। आप देखिए कि अभी इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि जहाँ मंदिर है वहाँ के आसपास के 25 गाँव में 1500 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं ज़मीनों की। और वो ज़मीनें किसने खरीदी हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, या जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं उनके अधिकारियों ने। आज राम भगवान के साथ इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि पहली बारिश और जो मंदिर, जो भव्य मंदिर आप बताते हैं ना, वो चूने लग गया, पानी टपक रहा है वहाँ से। भगवान राम को आपने नहीं छोड़ा, उनके मंदिर को नहीं छोड़ा आपने। जो एक बस 10 सेकंड, जो राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, 2 करोड़ की जमीन उसे 18 करोड़ में बेची गई। भगवान राम को 16.5 करोड़ का चूना लगा दिया इन लोगों ने चंद मिनटों में। कर्नाटक के लोग इधर जाएंगे, यूपी के लोग इधर आएंगे। ये अनिल जी, एक जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है, बदलाव आप लाए हो, और राहुल जी के स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव आया है। राहुल जी हो गए एरोगेंट, राहुल जी हो गए एरोगेंट। सीट क्या मिली कुछ ज्यादा तो ओवर हुआ करंट, राहुल जी हो गए एरोगेंट। और शब्द शब्द पे ध्यान देना, मजा आएगा। कांग्रेस स्टैंडर्ड है डबल सोच का इनका परमानेंट, स्टैंडर्ड है डबल सोच का इनका परमानेंट। और चीख रहे हैं मणिपुर पर बंगाल पे साइलेंट, राहुल जी हो गए एरोगेंट, राहुल जी हो गए एरोगेंट।
कांग्रेसी राहुल का माने हर एक आर्ग्यूमेंट, अरे चाहे वो आटे को बतला दे वाइट सीमेंट। राहुल जी हो गए एरोगेंट, राहुल जी हो गए एरोगेंट। और अनिल जी घायल करते रहे आप गर हिंदू सेंटीमेंट, घायल कर, तालियां चाहता हूं, घायल करते रहे आप गर हिंदू सेंटीमेंट। और कांग्रेस का उड़ जाएगा एक दिन तंबू टेंट। राहुल जी हो गए एरोगेंट, राहुल जी हो गए। राजनीति में अब जनता को लगे यही डिसेंट, और प्रिंसिपल तो मोदी जी हैं, राहुल स्टूडेंट। राहुल जी हो गए, राहुल जी हो गए। और इसीलिए सीन आगे का भी अच्छा नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे कांग्रेस। फ्लॉप हुआ सीन हुआ पंजा गमगीन, गठबंधन की चली नहीं क्लास। अरे भाषण में घमंड और गुस्सा है प्रचंड, जबकि सप्लीमेंट्री से हुए हैं पास। जनता को लगे खास मोदी जी, जनता को लगे खास मोदी जी, जनता के हैं विश्वास मोदी जी, परीक्षा में है पास मोदी जी, भ्रष्टों का सत्यानाश। अपोजिशन की पोजीशन नहीं ठीक, इतना है लेवल गिरा। अरे वोट बैंक के बने हैं लालची, सबका ही भेजा फिरा। घोटालों के बास करते देश का है लाश, सारी हद करे क्रॉस बेहिसाब। और पॉलिसी में खोट करते आस्था पे चोट, कुर्सी के लिए नियत है खराब। देंगे तुम्हें जवाब मोदी जी। लाइन आ रही बढ़िया। देंगे तुम्हें जवाब मोदी जी, लेंगे सारा हिसाब मोदी जी, क्योंकि है लाजवाब मोदी जी, क्योंकि है लाजवाब मोदी जी, रहेंगे जिंदाबाद। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू। सुनिएगा, राहुल जी गा रहे हैं, मैं हल्ला मचा दूंगा तेरे भाषण में, मैं पानी पिला दूंगा तेरे भाषण में। गया वो जमाना न मुझको सताना, मैं संसद हिला दूंगा तेरे भाषण में, मैं हल्ला मचा दूंगा तेरे भाषण में। अब देखना सीन, देखना कि सीने से लगता था वो राहुल तो पुराना, अब छाती पे चढ़ के आता है समझाना। मैं मूंग दलता रहूंगा, मैं मूंग दलता रहूंगा, मैं मूंग दलता रहूंगा। 56 इंची सीने पे मैं अब दम फुला दूंगा तेरे भाषण में, मैं हल्ला मचा दूंगा। लेकिन एक कविता है, राहुल जी को भाजपा कुछ भी नहीं समझती है। सर गलत तो नहीं कह रहा? अभी तक बोला सब ठीक बोला आप। अरे सुनिए तो, भाजपा राहुल को कुछ भी नहीं समझती है, चींटी भी नहीं समझती है। तो मैं एक चींटी से तुलना करता हूं राहुल जी की, एक बड़ी लोकप्रिय कविता की पैरोडी सुनाता हूं, सुनिएगा। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, डरकर मोदी जी से नैया पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, राहुल गांधी के जैसे ही 100 बार फिसलती है, उसका उपहास ही उसमें साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। जूझे हैं वरना हाथों में पतवार नहीं होती, मोदी जी से डरते तो नैया पार नहीं होती। और आपके लिए इस बार 63 कम आई स्वीकार करो, असफलता के कारण पर तनिक विचार करो। राहुल से सीखो, राहुल के जैसे सीखो और सुधार करो। खाली पीली फोकट मत जय जयकार करो, इस लोकतंत्र में सब कुछ जय जयकार नहीं होती,
मोदी जी से डरते तो नैया पार नहीं होती। बहुत धन्यवाद। देश में कई बार मोदी जी का फोन आया मेरे पास जब देश में होते हैं। पहली बार कल मेरे पास रूस से फोन आया, बोले अनिल वहाँ लपेटे में जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले क्या पढ़ोगे? मैंने कहा बताओ सर। बोले ये जो कह रहे हैं कि 240 हमारी आ गई फिर भी कोई ऐसा अप्रिशिएट नहीं कर रहे लोग। तो मैंने कहा जी मैं सुनाऊंगा पैरोडी। तो बोले कौन आ रहे हैं? मैंने कहा आरपी सिंह जी आ रहे हैं। बोले ताली बजाते हैं? मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता, तो एक बार बता दो ताली बजा के। मजाक मत उड़ाओ सर, मैं अब इनकी तरफ हूँ कि मोदी आया है फिर से आया है। हो मोदी आया है फिर से आया है। बड़े दिनों के बाद मेरे देश में तीजी बार, अरे बड़े दिनों के बाद मेरे देश में तीसरी बार ये इतिहास बनाया है। मोदी आया है, मोदी आया है। अब मोदी जी से पहले की बात बता रहा हूं क्या था देश में, कि पहले जब हमला होता था भारत माँ का दिल रोता था। हर कोई भीतर चीख रहा था, हर डर में जीवन बीत रहा था। सत्ता बिल्कुल मौन पड़ी थी, चाबी इसकी और कहीं थी। आशाएं सब टूट चुकी थी, जनता बिल्कुल टूट चुकी थी। मोदी फिर आया, अरे जनता को भाया, सिंहासन पर शेर बिठाया। मोदी आया है, वो मोदी आया है फिर से आया है। अगला सुनो, मोदी ने एक आस जगाई, दुनिया भर में शाख बनाई। एक नया इतिहास रचाया, अरे जो ना हुआ वो कर दिखलाया। जिसने भी हमको ललकारा, उसको घर में घुस कर मारा। 70 वाला दाग मिटाया, चांद पे ये झंडा फहराया। राम का मंदिर शान हमारी, अरे अब मथुरा काशी की बारी। मोदी आया है, वो मोदी आया है, मोदी आया। अंतिम सुनो साहब, अब क्या होगा 5 सालों में, कि देश में जब ये कमल खिलेगा, भारत का चेहरा बदलेगा। मेरा भारत फिर मुस्काए, हर दिन आगे बढ़ता जाए। युवाओं को नए अवसर हो, खुशहाली हो, अपना घर हो। महंगाई पे ध्यान रहेगा, वृद्धों को सम्मान मिलेगा। जिंदाबाद रहेगी खाकी, अन्नदाता की रोज बैसाखी। दुनिया में व्यापार बढ़ेगा, देश तरक्की खूब करेगा। अपना तिरंगा फिर लहराया, अपना तिरंगा लहराएगा। विश्व गुरु ये बन जाएगा। मोदी आया है, तो मोदी आया है, मोदी आया है। देखिए मूल बात ये है कि भाई सरकार तो आई है ना इनकी, आप ऐसे कर रहे हो जैसे आपकी आ गई हो।
नहीं, पहली बात तो ये मानना पड़ेगा कि जो 400 पार कह रहे थे उनकी सरकार बैसाखी के साथ आई। आप भी 295 कह रहे थे, नहीं, आपने भी कहा कि 295 लिख के ले लो। मैं उस बात पे, देखिए, जो जनता ने आंकड़े दिए वो तो सबको मानने पड़ेंगे। हमें जनता ने विपक्ष के रूप में चुना है तो हमारी जिम्मेदारी है उनके मुद्दे उठाना। क्योंकि हमारे कवि महोदय एक बात कह रहे थे और बढ़िया बातें कहीं देश के प्रति, बड़ा सम्मानजनक महसूस होता है जब कोई अच्छी बातें आती हैं। लेकिन जो मोदी जी की पॉलिसी है ना, आज जैसे शत्रुमुर्ग के सामने जब शिकारी आता है ना तो वो अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है, उसको लगता है कि अब खतरा टल गया है। ऐसे ही ठीक मोदी जी कर रहे हैं कि भाई गर्दन नीचे झुका के उसको आंख बंद कर ली है चीन की तरफ। आप क्योंकि बात कर रहे थे दुनिया भर की, मैं आपको बता दूं कि लद्दाख में डेप्सांग और डेमचौक जो है वहां पर हमारे 65 पॉइंट होते थे, 26 पॉइंट पर आज हमारे सैनिक जो है वहाँ गश्त नहीं कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कई गाँवों में चाइना के लोग अंदर घुस चुके हैं और ये बात खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने मानी है। तो अब उसके बाद भी आप अपनी गाथाएं गाते रहे तो कौन रोक लेगा? आप ताली बजाइए, आप कुछ भी कहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि देश का निरंतर नुकसान कर रहा है। नेपाल जैसे देश हमें आंख दिखा रहे हैं और उसके बाद भी हम ताली बजाएं तो ये दुख की बात है। और कहूंगा, क्योंकि बात आप कह रहे थे कि मोदी जिंदाबाद, आप कह रहे थे मोदी जिंदाबाद। भैया कैसे रहेंगे मोदी जिंदाबाद? जब ना देंगे युवाओं को रोजगार तो कैसे रहेंगे मोदी जिंदाबाद? ना कम करेंगे डीजल पेट्रोल का दाम तो कैसे रहेंगे मोदी जिंदाबाद? ना देंगे मणिपुर पर चीन पर जवाब तो कैसे रहेंगे मोदी जिंदाबाद? और जब पिछड़े और दलितों को ना देंगे अधिकार तो कैसे रहेंगे मोदी जिंदाबाद? इन्होंने चीन की बात करी। देश के सेनाध्यक्ष से ऊपर तो कोई नहीं ना, देश का जो आर्मी का जनरल होता है उससे ऊपर तो कोई नहीं। उसका कृपा कर बयान सुन लीजिए। उसने कहा 1 इंच ज़मीन भी भारत की चीन के पास नहीं है। ये जहाँ पे चाइना आज अपनी सड़कें बना रहा है वो है यहाँ पर 1962 में थाली में परोस कर दे दी थी चाइना को नेहरू जी ने, ये वो है। और इनके खुद के जो डिफेंस मिनिस्टर थे AK एंथनी साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में मार्च 2014 सरकार जाने से पहले कहा था हम अपनी तरफ सड़कें नहीं बनाएंगे, हम अपनी तरफ पुल नहीं बनाएंगे, हम अपनी तरफ हवाई पट्टियां नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम बनाएंगे उसको चाइना इस्तेमाल कर लेगा। ये डर था इनके दिमाग में। इन्होंने कभी हवाई पट्टी नहीं बनाई, हमने हवाई पट्टियां बनाई, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, वहाँ पर पुल बनाए। आज वहाँ पर सेना आंखों से आंखें गाड़ कर खड़ी है और सामना कर ली खड़ी है। एक बात। और दूसरी बात, ये जो बात कहती हैं, इन्होंने तो जब 26/11 हुआ था तब एयरफोर्स के चीफ फली मेजर ने कहा था कि हमें हमला करने की छूट दो। इन्होंने कहा ना 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 ना, हिम्मत नहीं करना हिम्मत। और यहाँ पर आर्मी को पूरी छूट है, जब चाहे तब जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर ले, जब चाहे जाकर बालाकोट कर ले। और अभी फिर वापस से छूट है कि जो चाहे वो जैसे उसका ठीक लगे वैसे आतंकवादियों को मुकुल जवाब दे। अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे हमले करती है ना, मुझे एक बहुत पुराना शेर याद आता है किसी बड़े शायर का, कि औरों के किरदार की लेते हैं तलाशी पर अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। विपक्ष की बारीक से बारीक गलती सही सही दिखती है बीजेपी को। विपक्ष की बारीक से बारीक गलती सही सही दिखती है, पर देश में बेरोजगारी और महंगाई बिल्कुल नहीं दिखती है, बिल्कुल नहीं दिखती है। भाजपा के दावे और जमीन पे काम मेल नहीं खा रहे हैं। लगता है पुल डबल इंजन का प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं। लगता है पुल डबल इंजन का प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं। 10 साल से कॉपी पेस्ट भाषणों से वोटर ऊब रहा है। ये पुल नहीं गिर रहे सर, विकास शर्म से पानी में डूब रहा है। विकास शर्म से पानी में डूब रहा है। बीजेपी की नीतियां करप्शन के खिलाफ कुछ अधिक ही रही हैं। पुल हो या छत हो, पेपर लीक, काम में ईमानदारी तो दिख ही रही है। पुल हो या छत हो या पेपर लीक, काम में ईमानदारी तो दिख ही रही है। सिर्फ विपक्ष के साथ झगड़े में नहीं, जनता के उद्धार में भी रहिए। सरकार में तो है ही, थोड़ा सरोकार में भी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। वाह, 4 लाइन आपको सुना रहा हूं। आरपी सिंह जी, एक काम अगर आप कर लें तो आपको डिबेट में कभी बैठना नहीं पड़ेगा, कभी नहीं बैठना पड़ेगा। बीजेपी का झंडा बुलंद हो जाएगा। 4 पंक्तियां हैं। मोदी जी से मांग है मेरी और आपसे भी है। हो संभव यदि तो एक भूल करा दो मोदी जी, हो संभव यदि तो एक भूल करा दो मोदी जी, पूरे भारत में केवल एक रूल करा दो मोदी जी। इतने सारे चुनाव चिन्ह से विकास नहीं हो सकता है, बाकी सबको बैन करा के कमल का फूल करा दो मोदी जी।
केवल कमल का फूल करा दो मोदी जी। चार पंक्तियां और आपको सुना रहा हूं। ना ऐसे नेता आए हैं, ना ऐसे नेता आने हैं। पूरा देश कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ना ऐसे नेता आए हैं, ना ऐसे नेता आने हैं। आप हमारी धड़कन है, पूरी दुनिया माने हैं। हम यहां बैठ ले या वहां बैठ लें, एक बात तो पक्की है, हम मोदी के दीवाने थे, हम मोदी के दीवाने हैं। यहाँ बैठे। उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया कह रही है। सुनिए सर, क्या क्या कमियां हो रही हैं, क्या क्या गलतियां आखिरी कवि के रूप में आज के एपिसोड में आपके बीच में हो कि क्या क्या रहा पूरा मामला, कि आपका अहंकार कितना हुआ हाफ बता रही है। आपका अहंकार कितना हुआ हाफ बता रही है। ये टूटते पुल और धंसती सड़कें आपके विकास का ग्राफ बता रही हैं। आपके विकास का ग्राफ बता रही हैं। संसद में भी वो पहले सा ताव नहीं दिखा, जनता का भी पहले सा भाव नहीं दिखा। यूपी उपचुनावों में जीतने की योजना बनाओ, लोकसभा में जो गई है उस इज्जत को बचाओ, तैयारी शुरू करो, सबको मनाओ जाकर घर घर। जीत मिलती नहीं कभी करने से खाली टर टर। जोरदार बजाओ जरा बढ़िया से। जीत मिलती नहीं कभी करने से खाली टर टर। महंगाई बेरोजगारी हो तो ध्यान भी अच्छा नहीं लगता। महंगाई बेरोजगारी हो तो ध्यान भी अच्छा नहीं लगता। नेताजी जब पेट खाली हो ना तो ज्ञान भी अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर मैं बस ये बताइए कि ये एक तो सेशन देख लिया हमने, थोड़ा सा झलक तो देख ली पार्लियामेंट में, ये ऐसे ही चलेगा या कुछ कंस्ट्रक्टिव भी होगा? देखिए, जब जब मोदी जी लोकतंत्र का गला घोटेंगे तो राहुल गांधी जी बढ़ चढ़कर उसके लिए खड़े मिलेंगे वहाँ पर। जब जब जनता के साथ अत्याचार होगा, राहुल गांधी जी संसद में उनकी आवाज़ उठाएंगे। और मेरे साथी ने बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो विकास के ऊपर बात कही है, ये रियलिटी है कि मोदी जी ने देश को विकास के नाम पर इतना छला है कि लोगों ने अपने बच्चों के नाम विकास रखने बंद कर दिया है। अब नया नाम शुरू होगा, खटाखट 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 खटाखट। वो लोग इंतजार कर रहे हैं, उस खटाखट से 8,500 रुपये कम मिलेगा हर महीने आने वाला था। असल में क्या है कि ये शायद भूल रहे हैं कि देश के अंदर इनका ज़मीन पे जाने का काम ही नहीं है। 1 करोड़ बहनों को ड्रोन दीदी के नाते से 1 लाख रुपया मिलना शुरू हो गया और 3 करोड़ बहनों को बनाया जाएगा ड्रोन दीदी। ये देश को समझ नहीं सकते, इनको क्या पता ड्रोन दीदी क्या, प्रोग्रेस क्या, नीचे तरक्की कैसे होगी। देश के अंदर 70 साल से ऊपर की आयु के हर व्यक्तियों को आयुष्मान भारत में कवर किया जाएगा। 5 लाख तक का इलाज फ्री किया जाएगा। ये कभी सोचा नहीं होगा भारत के अंदर कभी। और आज भी देश के अंदर 55 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आयुष्मान भारत के अंदर कवर्ड हैं, जिनकी चिंता आयुष्मान भारत में होती है। 4 करोड़ लोगों को सिर पे छत दी है पिछले 5 सालों में, अगले 5 सालों में 3 करोड़ लोगों को सिर पे छत और देंगे, ये भी वादा है। और ये सीटें कम क्यों गई? हाँ बिल्कुल सीटें कम हुई, हम तो मानते सीटें कम हुई। और कहाँ कम हुई? यूपी में ज़्यादा असर पड़ा, थोड़ा असर बंगाल में और थोड़ा असर राजस्थान में, महाराष्ट्र में। जहाँ पर इनका सिक्का, मैंने जहाँ इनकी काट की हांडी 1 लाख रुपए की चल गई, इन्होंने चला दी, वहाँ चल गई। वही मैं कह रहा हूँ कि वो मध्य प्रदेश में नहीं चली, वो छत्तीसगढ़ में नहीं चली, वो उड़ीसा में नहीं चली। और इस बार ये नहीं, ये सिर्फ एक गाना तो गाते हैं परंतु ये नहीं बताते कि उड़ीसा में इनकी हालत क्या है। उड़ीसा में सरकार आज भाजपा की बनी है, सेवा का मौका हमको मिला है। ये नहीं बताते कि आंध्रा के अंदर एनडीए की सरकार बनी है, इनका सूफड़ा साफ हो गया। ये नहीं बताते कि बंगाल के अंदर इनकी अलायंस पार्टनर ममता बनर्जी, उन्होंने इनको नमस्ते कह दिया हमेशा के लिए। बेशक ऊपर से मोहब्बत दिखाती रहे पर अंदर से नमस्ते कह दिया, बिल्कुल अंदर से। लेफ्ट पार्टी ये खिलाफ, लेफ्ट पार्टी के बोलते हैं, लेफ्ट पार्टी इनके खिलाफ बोलती है। केरला के अंदर इनको पाव नहीं रखने देगी, वायनाड के अंदर इनकी इस बार छठी का दूध याद दिला देगी इनको। क्यों नहीं बताते आप? बार बार ये खटाखट कह रहे हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, युवाओं को सुन लीजिए ना आप, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। जिस दिन, हम आज भी कह रहे हैं ना, हम तब भी कह रहे हैं, चुनाव में भी कहते हैं, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो इन नौजवानों को भैया वो नौकरी का जो स्टाइपेंड मिलना था ना, जो 8,500 रुपये महीना, वो मिलना शुरू हो जाता। खटाखट खटाखट माताओं बहनों को सालाना 1 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाता। केंद्र की सरकार एक बात बताइए, आप ये आप अहंकार बोलते हैं। नहीं, अहंकार मैं बता रहा हूँ किस लिए बोलते हैं। इनको कितनी परेशानी है, बार बार ये उस बात पे ले आ रहे हैं कि 1 लाख जनता को झूठ बताया। अरे आपको क्या तकलीफ है अगर हम जनता को 1 लाख
तलाक देने की बात कर रहे हैं, आपके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, तो जनता से इतना पीछे मत हटिए भैया, ये जनता ने आपको कुर्सी दी है, जब चाहेगी हटा देगी, वो भी खटाखट खटाखट खटाखट। एक बताइए, एक राज्य में एक सीट है आपकी, आप कह रहे हो हमारी सरकार आ जाएगी, ये अहंकार नहीं है? देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी 2 सीटों पर थी, आज सत्ता में आ गई ना। लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, जनता जिसको जो जनता के मन में चढ़ जाता है उसको ऊपर कुर्सी दे देती है। अब मोदी जी लगातार गिरते चले जा रहे हैं तो सीटें भी गिरती चली जा रही है ना, नौजवानों, किसानों, महिलाओं सबके मन से गिर रहे हैं, सीटें भी कम हो रही हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हम तीनों जगह हमको मौका मिला सेवा का। केंद्र के अंदर तीसरी बार मौका दिया जनता ने, तीसरी बार, परंतु इनको तो समझ में नहीं आएगा, इनकी समझ से बाहर है। इनके दिमाग में असल में ये भूसवार होगा कि हम सत्ता में आ जाए। मैंने वो कहा था ना, वो ऊँटनी जब रेगिस्तान से जाती है तो वो मांस का टुकड़ा, वो मांस के टुकड़े की तरफ देखते देखते पूरा रेगिस्तान ये 5 साल नहीं पार करेंगे, अगले 25 साल ऐसे ही पार करेंगे। ये वो मांस का टुकड़ा गिरने वाला नहीं, क्योंकि देश की जनता झूठ पे नहीं चलने वाली। देश की जनता देश की संस्कृति छोड़कर चलने वाली नहीं है। ये देश आज विरासत भी समेटेगा और विकास भी समेटेगा। अब आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए सिंह साहब, ये देश की जनता समझ चुकी है। आप कितने ही हम आपसे आज की बात करते हैं, आप हिस्ट्री में चले जाते हैं। जवाब आज भी, वो आगे जा रहे 25 साल, वो कभी आगे जाएंगे तो कभी 25 साल पीछे जाएंगे। आज पे क्यों नहीं बात कर रहे? इन बच्चों को यदि रोजगार आज नहीं मिलेगा तो 25 साल बाद क्या करेंगे भाई? चलिए 25 साल बाद क्या होगा, लपेटे चलता रहेगा, ये हमें पता है, क्योंकि नेताओं का लपेटे जाना जरूरी है। कोशिश जारी रखनी चाहिए, कोशिश कामयाब अभी तक तो हुई नहीं थी, आज भी पूरी कोशिश की। नीर गोरखपुरी ने, विनीत पांडे ने और सुदीप भोला ने, कवि गौरव चौहान, अनिल अग्रवंशी और हेमंत पांडे बीजेपी से हमारे साथ थे। आरपी सिंह साहब बहुत दिनों बाद, और बहुत दिनों बाद कांग्रेस से अनिल यादव जी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में लपेटे में नेताजी।